जय जय सीताराम, जय गोविंद, जय माधव, जय नारायण हरि, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव के भक्तों के सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण करेंगे, गान करेंगे। श्रीमद् शिव महापुराण के प्रसंगों का वाचन करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादे कविवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्सरसायनम् कालव्यालमहोत्रास विध्वंसकरमुत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूं, और वह सार कैसा है? जो भक्ति को बढ़ाने वाला है तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। कालव्याल मुखग्रास, कालव्याल महात्रास, अर्थात काल रूपी जो अजगर व्याल समान है, उसके भय से सभी जीव भयाक्रांत हैं। चाहे वह मनुष्य योनि में हो, चाहे अन्य किसी जीव जंतु की योनि में हो, मरने से सबको भय लगता है। मृत्यु का भय सबको सताता है। मरने का भय एक छोटी सी चींटी को भी है और बड़े से बड़े गजराज को भी है। भगवान शिव की इस दिव्य अलौकिक कथा का श्रवण करने से वह सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय, वह दूर हो जाता है। शिव महापुराण का वाचन करने से पूर्व स्वयं भगवान शंकर ने ही मुनियों से इस विषय की चर्चा की है। व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री शिव महापुराण को संक्षिप्त रूप में उद्धृत कर दिया, प्रकट कर दिया। तो यह ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी क्या सबको? बोले नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महध्यस्य सुधिमतः तस्य प्राप्तिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। जब कई जन्मों के पुण्य उदित हो जाते हैं, और देखो यही बात श्रीमद् भागवत जी में भी कही गई है। कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा ही है। भगवान शिव की आराधना करने वाले, भगवान शिव को सर्वस्व मानने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले जितने भक्तगण हैं, उनके लिए सर्वोपरि भगवान शिव हैं। और भगवान कृष्ण, राम, नारायण, विष्णु के जो उपासक हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत जी की रचना की गई। तो भगवान शिव के जो भक्तगण हैं वो शैव कहलाते हैं, और भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। भगवती शक्ति के जो उपासक हैं वो शाक्त कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से संप्रदाय में भेद है, परंतु ईश उपासना में भेद नहीं है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी में भी कहा गया कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदित होते हैं, तब जाके भगवान की कथा श्रवण करने को हमें उसकी प्राप्ति होती है। दिव्य दिव्य संतों के दर्शन करने, महापुरुषों के दर्शन करने का लाभ
विप्र ब्राह्मण गौ की सेवा करने का लाभ हमें प्राप्त हो पाता है, वह अनंत जन्मों के पुण्य जब उदित होते हैं। बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। और यहां भी वही बात कह रहे हैं वेद व्यास जी शिव महापुराण में कि जन्मांतरे भवेद पुण्यम महध्यस्य सुधीमतः। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जीव को श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण कथा को साक्षात भगवान सदाशिव का ही स्वरूप समझा जाता है और मानना भी चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत जी साक्षात वांगमय विग्रह है, अर्थात शब्दमय विग्रह है भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का, भगवान राम का। उसी प्रकार से शिव महापुराण साक्षात शब्द विग्रह है, वांगमय स्वरूप है भगवान शिव का। ग्रंथ के रूप में, अपने भक्तों के चरित्र के रूप में भगवान ही साक्षात मानव विराजमान हो गए हों। तो इस प्रकार से शिव महापुराण का वाचन किया। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्नि अष्टोत्तर यज्ञों के माध्यम से, सहस्त्रों यज्ञों के माध्यम से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह श्रीमद् भागवत हो या फिर श्री शिव महापुराण हो, उनके कथा श्रवण और कथा वाचन के लाभ से प्राप्त हो जाता है। ये शृण्वन्ते मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्य रुद्राएव न संशयः। किसी प्रकार का कोई संशय न करे। जो श्रद्धा पूर्वक श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, उन्हें साक्षात रुद्र रूप में ही भगवान शिव प्राप्त होते हैं, भगवान शिव की उन्हें प्राप्ति होती है। तो आइए अब श्रीमद् भागवत जी की ही भांति हम श्रद्धा पूर्वक श्री शिव महापुराण का भी संक्षेप में, जो भक्तों के चरित्र हैं कि भगवान शिव ने उन पर कैसी कैसी कृपा करी, उनके विषयों का, उनकी कथाओं का हम श्रवण करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली इस भगवदीय कथा का गान करने से पूर्व भगवान शिव का ध्यान करें। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यया दद्यात् स्वपदयोरतिम्। भगवान शिव के चरणों में हम सब भक्तों की रति हो जाए, भगवान शिव से शक्ति से हमें प्रेम हो जाए और भगवान शिव की असीम कृपा, अहेतु की कृपा हम सब पर अविरल बहती रहे हमारे ऊपर। ऐसी मनोकामना के साथ आइए प्रवेश करें। तो प्रारंभ होता है सूत और शौनक जी के संवाद से। जितने भी महापुराण, जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, बाकी के उप पुराण जितने भी पुराण हैं, वह सब सूत जी और शौनक जी के संवाद से ही प्रारंभ होते हैं। शौनक जी प्रश्न पूछते हैं और सूत जी प्रत्युत्तर में उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए इन कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो शौनक जी पूछते हैं कि प्रभु सूत जी महाराज, के विशुद्ध्यन्त्यन्या कथया पापिनः कलौ, अर्थात इस कलयुग में कौन कौन से पापी भगवान शिव की इन कथाओं का श्रवण करके शुद्ध पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं, आनंदमय स्थिति में हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? के विशुद्ध्यन्ति, किन किन की विशुद्धि हो पाती है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी सुनिए, कौन कौन से लोग शुद्ध पवित्र हो पाते हैं। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलाः कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्धन्त्यनेन वै। अब बताइए, कुछ छोड़ा है क्या? जिन पापों से हम डरते हैं कि कहीं अमुक पाप कर्म हमारे हाथों से न हो जाए, हमारी दृष्टि उस पर न पड़ जाए,
तो इन्होंने तो सब के सब गिना दिए हैं। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रतः, जो हमेशा हमेशा प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण दुराचार में ही लिप्त है, कदाचार में ही लिप्त है, पाप कर्मों से ही उसकी पहचान है। खल है अर्थात मूढ़मती है, महा दुर्मति है। कामादि निरता अर्थात कामादि दोष जितने भी हैं उन सब में जिसकी पराकाष्ठा है, सबसे ऊंची पदवी है, ऐसा महान पापी। नित्यम तेपि अर्थात नित्य जो इन्हीं कर्मों में, इन्हीं पाप कर्मों में लिप्त रहता है, शुद्ध्यंत्यनेन वै, वह तक शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आगे कथाएं आएंगी इसी प्रकार के प्राणियों की कथा आएंगी जो थे तो इस प्रकार की क्रियाकलाप करने वाले, परंतु जब उन पर कृपा बरसी तो वह भी मुक्त हो गए, भगवान की उन्हें प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने उन सब पर प्राप्ति की। छलश्च पद्मकरा ये च एका क्रूरास निर्दया, ज्ञान यज्ञेन तेनैन संपूर्णन्ति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। शिव महापुराण का श्रवण गान कीर्तन करने से श्रद्धा पूर्वक जो पूर्ण नियम के साथ इनका पालन करे वह भी शुद्ध हो जाते हैं, उनको भी उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। यद पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने, शुंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत सदा। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान या यज्ञ हैं, शौनक जी, सूत जी कह रहे हैं, प्रत्युत्तर में जवाब दे रहे हैं ना, तो जितने भी फल इस संसार में दान पुण्य इत्यादि कर्मों से प्राप्त होते हैं, वह एक बार निष्ठा पूर्वक शिव महापुराण के श्रवण से, उसके मनन से, उसके निधिध्यासन से, श्रद्धा पूर्वक जो इसे श्रवण कर ले, वह सब फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। उन सब की प्राप्ति उसे होने लगती है। पुराण श्रवणम शंभोर्नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। श्री शिव महापुराण श्रवण और भगवान शिव के मंगलमय नाम का संकीर्तन करने से कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक वृक्ष है। उस वृक्ष की इतनी महान विशेषता है, इतनी महान महिमा है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ के, उसकी छांव में बैठ के आप जो कल्पना कर लें, उसका नाम ही है कल्प वृक्ष, अर्थात जो कल्पना आप उसके नीचे बैठ के कर लें वह आपको प्राप्त हो जाएगी उसकी छत्र छाया के नीचे। तो कल्प वृक्ष के समान ही यह शिव महापुराण है। जो आपकी मनोकामनाएं, शुभ मनोकामनाएं हो, वह तुरंत परिपूर्ण करने वाला, उस कल्पना को, उस संकल्प को सिद्ध कर देने वाला भगवान का यह दिव्य ग्रंथ है। शिव संकल्पमस्तु वेद में आता है ना, जेन कर्माण्य पशो मनी खिणो जग्नेन कृणवंतु विदिथे कुदीशाः। और अंत में आता है शिव संकल्पमस्तु, जेन कर्माण्य, कैसा भी कर्म किया हो, कोई भी कर्म हो, भगवान शिव की उपासना, उनकी कथा श्रवण करने का यह लाभ है कि शिव संकल्पमस्तु, जो भी संकल्प है वो शिव भगवान अस्तु अर्थात परिपूर्ण कर देते हैं, उसको पूर्ण करने में देरी नहीं लगाते। तो बोला इसे कितनी बार श्रवण करें, फिर किसी भक्त को भगवान की कथा का श्रवण कितनी बार करना चाहिए, कैसे इसका सेवन किया जाए? तो कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परमं पावनी। इस दिव्य ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं, जैसे श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, और वहां भी कहा गया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और यहां भी कह रहे हैं सदा सेव्या विशेषतः, विशेष करके हमेशा श्रवण करते रहें, हमेशा अपने कर्ण पटकों से उसका पान करते रहें, हृदयंगम करते रहें भगवान के चरित्र को, भक्तों के चरित्र को, लीलाओं को। तो यहां भी 24,000 श्लोक हैं, वह 7 संहिताएं हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं,
ऐसे यहाँ संहिताएं हैं। 7 संहिताओं में यह 24,000 श्लोक हैं। 24 सहस्त्रशो ग्रंथोयम सप्त संहिता। जो व्यक्ति मन लगाकर शिव महापुराण की कथा को पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। प्यारे, जिस घर में शिव महापुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। तावत स प्रोच्यते पापे पाप कृन्मुनि सत्तमम् यावचिन् पुराणं हिनः शृणोते सुभक्तितः। व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है जब तक शिव महापुराण की कथा उसके कर्णपटकों में नहीं पड़ती है। गंगा आदि नदियां, जमुना, सरस्वती आदि जितनी नदियां हैं और पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ हैं, वह सभी शिव महापुराण के बराबर फल देने वाले हैं। जो दर्शन इन सभी तीर्थों के, इन सभी देव नदियों के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त होता है, वह एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण, कथा निदिध्यासन, स्मरण मात्र से हो जाता है। सदा पापरता ये चाये शठायश्च दुराशयः ज्ञान यज्ञेन तेनैन संपुनन्ते कलावपि। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो मूर्ख हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, कृपया आप कोई उदाहरण तो दें। हम तो आपकी बातों पे निष्ठापूर्वक विश्वास कर लेंगे, परंतु कलियुग में जब कलुषित बुद्धि के जीव आप इतनी महिमा बता रहे हैं शिव महापुराण की, तो वह महिमा सुन सुन के ही थक जाएंगे, बोलेंगे ये तो लिखा है बस ऐसे ही, कोई प्राप्ति किसी को हुई भी है या नहीं है। तो कोई ऐसा उदाहरण तो कृपा करके हमें बताएं कि उन कलियुग के प्राणियों को, देखो किसके लिए कह रहे हैं, हम ही लोगों के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में नेगेटिविटी सबसे पहले हावी होती है कि ठीक है ये एक समय की बात है, ग्रंथ लिख दिया होगा, परंतु अब उदाहरण बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को भगवान ने कृपा करके ऊपर उठाया है, तारा है। तो शिव पुराण के श्रवण से देवराज ब्राह्मण को शिवलोक की प्राप्ति हुई। सूत जी महाराज बता रहे हैं, शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो पहला दृष्टांत क्या आया? देवराज ब्राह्मण, देवराज नाम के एक ब्राह्मण है, शिव महापुराण का श्रवण उन्होंने किया और शिवलोक की प्राप्ति उन्हें हुई। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजन वश्चकः। किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह ज्ञान में दुर्बल था, अर्थात जाति से तो वो ब्राह्मण थे, परंतु ज्ञान विद्याएं उन्हें उनकी प्राप्ति नहीं थी। ज्ञान दुर्बल कह देना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़े कष्ट की बात है, अर्थात ज्ञान की कमी होना। ब्राह्मण को तो ज्ञान की वजह से ही उसकी ख्याति होती है, उसकी विद्वत्ता की वजह से ही उसकी ख्याति होती है। तो ज्ञान दुर्बला कहा गया, तो ब्राह्मण के लिए यह बहुत कष्टदायक स्थिति है कि ज्ञान ना होना। जाति से ब्राह्मण होना अलग विषय है, और विद्वत्ता से ब्राह्मण होना, पंडा बुद्धि सत असत विवेचनी यस्य स बुद्धि पंडितः, वह बुद्धि पंडित के पास होती है। जो सत और असत में विवेचन करने की, तुलनात्मक स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता रखते हो, वह पंडित हैं, वह ज्ञानी हैं। तो इस प्रकार से यहां पे कहा गया कि ज्ञान में दुर्बल है। तो देवराज अपने ही लोगों को ठगने का कार्य करता था। देखो, ठग बन जाता है जब व्यक्ति को अधूरा ज्ञान हो या फिर वह ज्ञान से मुक्त हो, अर्थात ज्ञान हो ही ना,
परंतु उस वेशभूषा को धारण करना उसकी मजबूरी हो गया हो। जाति से ब्राह्मण थे परंतु अध्ययन से ब्राह्मण नहीं थे, अध्ययन किया नहीं, ज्ञान की प्राप्ति की नहीं, तो अब क्या करें? आजीविका के लिए लोगों को ठगना प्रारंभ कर दिया, ठग बन गए। तो उसने अधर्म से बहुत सारा धन कमा लिया। अब आजकल समय भी अधिकतर उन्हीं लोगों का है जो अधिक ठगना जानते हैं, वो अधिक भर लेते हैं। और जो तत्व की बात करेगा, जो ज्ञान पूर्वक अच्छी बातों के अनुसार ही कर्म को कराने वाला होगा। देखा होगा आपने तांत्रिकों का, तांत्रिक भी चलो गलत नहीं है, सात्विकीय तांत्रिक जो है, तंत्र भी हमारी ही परंपरा का एक अंग है। तंत्र और मंत्र ये दोनों ही हमारे सनातन सभ्यता का, सनातन धर्म के एक प्रतीक हैं। परंतु तंत्र के नाम पे जो आजकल कुतंत्र हो रहा है, उसके विषय में बताया गया है कि वह सब पाप के पुंज को अपने ऊपर ढोके चल रहे हैं, जो कुतंत्र के रूप में पैसे का धनार्जन कर रहे हैं। तामसिक तांत्रिक की गति बहुत बुरी होती है। तो इस प्रकार से यह जो देवराज नाम के ब्राह्मण थे, इन्होंने भी अपनी कुविद्या के कारण, क्योंकि सद्विद्या तो थी नहीं, तो कुविद्या के कारण अधर्म परायण हो गए और अधर्म से खूब धन कमाया, लोगों को लूट लूट के। किंतु धर्म में थोड़ा सा भी धन नहीं लगाया, अपने धन की शुद्धि नहीं करी। देखिए पैसा खूब कमा रहे हैं परंतु धर्म के लिए बिल्कुल भी धन नहीं निकालते। हमारे धर्म में यह एक कुरीति आ गई है, जबकि संत महात्माओं ने, साधुओं ने, संतों ने पूर्व काल से ही, वेद में ही है, धर्मम चरह कहा गया है कि भाई आप ठीक है, आप जगत में रहते हैं, सब कुछ कार्य करिए, परंतु धर्म के लिए भी आचरण, धर्म का भी आचरण का प्रतिपालन होता रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ धन का दान अवश्य करें। अपने धन की शुद्धि के लिए, अपने धन के दोष को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिशत में धन का अच्छे जगहों पर, अच्छे स्थानों पर अवश्य धन को लगाएं। गौ सेवा में लगाएं, वृद्धों की सेवा में लगाएं, आयुष्य सेवाओं में लगाएं, कई सारी सेवाएं हैं, प्रकृति की संरक्षण की सेवा में लगाएं। कई सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें अपनी आय के 10% धन को अवश्य लगाना चाहिए। 10 रुपए में से 10 पैसा लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से इसने कुछ किया नहीं और कभी भी धर्म के मार्ग पे यह देवराज नाम का जो ब्राह्मण था ये चला नहीं। एक बार वह तालाब पर नहाने गया, वहां उसने शोभावती नाम की एक वैश्या को विहार करते हुए देख लिया। उसके मन में विकार आ गया और उसने उसी शोभावती नाम की वैश्या से विवाह कर लिया, आसक्त हो गया, देखो, पर स्त्री पर। इसी प्रकार की एक कथा अजामिल ब्राह्मण की भी आपने भागवत जी में सुनी होगी। अजामिल नाम के ब्राह्मण की भी कथा लगभग इसी प्रकार की है। वह भी अच्छे, यहां तो चलो ये अज्ञानी था, ज्ञान से मुक्त था, दुर्बुद्धि था ब्राह्मण होने के बाद भी, परंतु अजामिल तो वेदज्ञ ब्राह्मण कहा गया कि वेद कंठस्थ थे उन्हें, परंतु कुसंग में जाकर, कुसंग की दृष्टि पड़ते ही उसकी भी बुद्धि कलुषित हो गई। तो ऐसा ही यहां भी हुआ और इसने फिर उस वैश्य से, देवराज नाम का जो ये ब्राह्मण था, इसने वैश्य से विवाह किया और देवराज अपनी पत्नी और माता पिता को छोड़कर, देखो यहां भी वही हुआ जो अजामिल ने किया कि जो पहले से पत्नी थी, धर्म के रूप में जो धर्म पत्नी कही जाती हैं, उनका त्याग कर उस वैश्या के साथ ही रहने लगा। एक दिन तो उसने अपने माता पिता और पत्नी को ही हत्या तक कर दी। बताइए, जब उन्होंने बार बार उसे परेशान किया होगा कि चलो हमारे साथ ये कुनीति का मार्ग है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जब समझाया खूब परंतु ये माना नहीं और उसने सबको मार डाला, सबकी हत्या कर दी। सारा धन लेकर उस वैश्य को दे दिया। देवराज अब शोभावती के साथ अब मांस, मदिरा इत्यादि जो नाना कृत्य, दुष्कृत्य जितने भी थे, वह सब उस संगति में जाके वह करने लगा। पहले तक तो केवल लूट खसोट करता था, पर आहार विहार इसका शुद्ध था।
परंतु अब आहार विहार से भी गया, शुद्धता पवित्रता से भी गया। ब्राह्मण नाम की कोई वस्तु, कोई तत्व अब उसके अंदर विराजमान नहीं था। पूर्ण रूप से चांडालवत जीवन उसका हो गया। और ऐसा ही होते 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 जब एक दिन घूमता हुआ वह संयोग से प्रतिष्ठानपुर नाम का, प्रयागराज में, जो पूर्व इलाहाबाद है उसी को प्रयागराज कहते हैं, जहां कुंभ मेला लगता है, तो वहीं प्रतिष्ठानपुरम नाम का एक शहर था। वहां जहां पहुंचा ये, वहां उसने एक शिवालय देखा भगवान शिव का। वहां बहुत से साधु संत एकत्र हुए थे। देवराज जो ये ब्राह्मण था उसी शिव मंदिर में रुक गया। रात्रि अधिक हो गई थी और रात्रि में ही उसे बहुत तेज बुखार आ गया। वहां रात्रि में तीव्र बुखार के कारण उसका शरीर तपने लगा। संयोग से उसे वहां शिव मंदिर के प्रांगण में एक विप्र देवता, देखिए वहां भी एक ब्राह्मण देवता है, ये भी ब्राह्मण था, परंतु अवस्था क्या हो गई, कुसंग में आते आते बिना ज्ञान के अधभरी गगरी छलकत जाए, वही अवस्था इस देवराज की हुई। परंतु जब ये पीड़ा में पीड़ित होकर वहां तड़प रहा था तो वहां पर एक विप्र देवता आए और शिव कथा सुनाने लगे। जो और साधु संत बैठे थे उनको भी, और ये भी वहां पड़े पड़े सुनने लगा। बुखार में पड़े पड़े वह देवराज जो ब्राह्मण था, उसके मुखारविंद से गाई जा रही शिव कथा को श्रवण करता रहा। जो देवराज है वह उन विप्र देवता, जो विप्र देवता कथा सुना रहे हैं, उनकी कथा को सुनकर श्रवण करता रहा रात्रि भर शिव कथा को। 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह वहीं, ऐसा एक बीमारी लगी, फिर दूसरी लगी, फिर तीसरी, अपने पाप कर्मों को तो भुगतना पड़ेगा ना। परंतु मृत्यु कथा को श्रवण करते 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 उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए लेने के लिए, और पाश, जो यमराज के दूतों के पास पाश होते हैं, अर्थात एक प्रकार की रस्सी होती है, सांटे की तरह काम करती है, वह आत्मा को खींच लेती है जबरन शरीर से, छटपटाने लगता है शरीर। तो पाशों में बांधकर उसे यमपुरी ले गए, यमलोक में ले गए। इतने में भगवान शिव के पार्षद यमपुरी में आ गए। भाई भगवान शिव की कथा उसने सुनी है। अभी आपको पूर्व में बताया था कि वांगमय स्वरूप है भगवान शिव का साक्षात शिव महापुराण। शब्दों के रूप में भगवान हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक जो इसको श्रवण करता है। एक एक शब्द में भगवान शिव विराजमान है। शिव और शक्ति का यह वांगमय स्वरूप है। तो जब देखा भगवान शिव के पार्षदों ने, गणों ने, कि भगवान शिव के किसी भक्त को यमदूत खींच के ले गए हैं और वह तड़प रहा है, क्योंकि महिमा तो उसने सुन ली थी इतने दिन तक पड़े पड़े बीमारी में भी भगवान शिव की। तो भगवान शिव के जो पार्षद थे, गण थे, वह पहुंच गए कहां? यमपुरी में। और यमपुरी में आके वे सब गौर वर्ण के थे। यमलोक के दूत, यमराज जी के दूत तो थे काले कलूटे बिल्कुल, कि देख के ही कोई भी भयभीत हो जाए, वैसे ही मूर्छित हो जाए। और भगवान शिव के तो जैसा स्वयं का स्वरूप है कर्पूर गौरम, कपूर की तरह जिनकी कांति है, गौर वर्ण है, ऐसे ही उनके सब पार्षद गण तेजस्वी, गोरे गोरे तेजस्वी गणों को देखकर जब वहां अंधकार में भी प्रकाशमय अवस्था हो गई तो सब के सब चकित हो गए कि ये कौन यहां आ गया है। अंग में भस्मी रमाए हुए साक्षात, क्योंकि भगवान शिव के ही स्वरूप सब गणों के हैं। रुद्राक्ष माला धारण किए हुए, कंठी माला धारण किए हुए और दिव्य तेज से परिपुष्ट वह सब गण देवराजं समामोच्य विमाने परमादुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गन्तुमुत्सुका। भगवान शिव के जो पार्षद हैं, उन्होंने यमदूतों की खूब पिटाई लगाई पहले तो, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है, तुम्हारी इतनी क्षमता कि भगवान शिव के किसी भक्त को तुम हाथ भी लगा पाओ। बहुत पीटा महाराज। और देवराज के
जो अंग बंधे हुए थे उनके पास से उन सबको वहां से खोलकर उसे मुक्त किया और मुक्त कराकर अत्यंत सुंदर विमान में बैठाकर कैलाश की ओर ले चले। अब ये बड़ा चकित कि मैंने जीवन भर इतने पाप कर्म किए, इतने पाप कर्म दुष्कर्मों में मैं लिप्त रहा, और जिन कर्मों के कारण मैं यहां यमपुरी तक खिंचा आया था, और ऐसा कौन सा मेरा भाग्योदय हो गया है, ऐसा कौन सा मैंने अपने जीवन में सत्कर्म कर दिया। जहां तक मुझे याद है कि मैंने जन्म से लेके और अंत समय तक कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं कि मुझे ऐसा दिव्य विमान प्राप्त हुआ है मृत्यु के बाद भी। और इतनी पीड़ाओं में मैं घिर गया था, मुझे बचाने के लिए साक्षात ये इतने दिव्य पार्षद देवलोक से यहां उपस्थित हो गए हैं। तो जब कैलाश की ओर चल पड़े तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, शिव महापुराण की यह कथा सुनने का ही यह प्रतिफल था कि आज उसे यमपुरी से मुक्ति मिली, उन अनंत पीड़ादायी नरकों से उसे मुक्ति मिली, और वह परम पवित्र होकर भगवान शिव के धाम कैलाश धाम को अग्रसर हो पाया। धन्या शिव पुराण से कथा परम पावनीयस्य श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्तिभाक्। जिस देवराज ने धन के लोभ से नाना प्रकार के पाप कर्मों को किया था, नाना प्रकार के दुष्कर्मों को किया था, वह देवराज भी आज इतना बड़ा हत्यारा होने के बाद भी, जिसने माता पिता की हत्या कर दी, जिसने अपने धर्म पत्नी की हत्या कर दी थी, एक वैश्या के मोह में पड़कर, यहां तक कि उसने कोई ऐसा निंदित कर्म नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा था जो उसने किया ना हो। तो उस वैश्यगामी, मदिरा पान करने वाला, महापापी, दुराचारी, दुरात्मा भी आज शिव महापुराण की इस दिव्य अलौकिक दिव्यमयी कथा का श्रवण करके, चाहे वह अनायास ही किया, कोई श्रद्धा से नहीं किया, उसने कोई कथा सुनने के लिए वो वहां प्रयागराज में नहीं आया था, बीमारी के कारण मजबूरी में उसके कानों में वह कथा पड़ती रही, क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा था, बुखार था, ज्वर से पीड़ित था, ज्वराकांत था। तो मजबूरी में वह कथा सुनी गई, और उस मजबूरी में सुनी हुई कथा का भी यह दिव्य लाभ हुआ कि आज उसे भगवान का कैलाश लोक प्राप्त हुआ, भगवान की छत्र छाया उसे प्राप्त हुई। तो शिव महापुराण के महात्म्य को सुनते ही शौनक जी प्रसन्न हो गए। जो शौनक ऋषि हैं, यह शिव महापुराण के प्रथम महात्म्य की कथा है। जैसे श्रीमद् भागवत जी में धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा है, भक्ति मैया के ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं उनकी कथा है, इसी प्रकार से यहां देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा शिव महापुराण के महत्व। तो धन्या धन्या कथा शंभो त्वं धन्यो धन्यैव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः शिवलोकं व्रजे नरः। तो इस प्रकार से आज की महात्म्य की चर्चा हम लोगों ने करी। जैसी भी प्रेरणा भगवान शिव के द्वारा दी जाएगी उस प्रकार से फिर आगे भी, ये तो पहला उदाहरण सूत जी ने सुनाया महात्म्य में, दूसरा उदाहरण भी आएगा। दूसरा उदाहरण अर्थात दूसरी महात्म्य की कथा चंचुला और बिंदुक नाम के दो पात्र हैं।